हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर। कल से जब से दोस्तों रिजल्ट देखने को मिला है 1,46,000 को लेकर दोस्तों लगातार अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल देखने के लिए मिल रहा है और कई लोगों ने दोस्तों ट्विटर कैंपेन भी शुरू किया है। कई लोग दोस्तों लगातार इस चीज़ को लेकर कोशिशें कर रहे हैं कि जो 68,500 की रिक्त सीटें हैं वो 22,000 सीटें बची हुई हैं, लगभग 22 भी कह सकते हैं, कई जगह पर 26 भी देखने को मिलेंगी, लेकिन टोटल 22 के आसपास ही हैं। इससे ऊपर नीचे हो सकती हैं 2-4, लेकिन अब ऐसे में लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि उनको 69,000 के अंदर जोड़ दिया जाए तो बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपसे कोई चीज़ बताना चाहूँगा, जब सिंगल बेंच के अंदर मामला गया था, शिक्षा मित्रों 40-45 की मांग की थी, उस समय ये मामला बहुत ज़्यादा दोस्तों जो वायरल हुआ था, लगातार इसको लेकर बातें हुई थी। उस समय लगभग मैंने कई सारे वीडियोज़ बना करके आप सभी को बताया भी था कि 68,500 की सीटें 69,000 के अंदर ऐड नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों सवाल सोशल मीडिया पर आ चुका है इसको लेकर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 22,000 सीटों का आखिर हो क्या सकता है, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से इसके अंदर केस हैं, सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दूं, 68,500 भर्ती कराई गई थी, 69,000 हुई है। लगभग 1,37,000 पदों के सापेक्ष दोनों भर्ती हुई हैं। उसमें से जैसा कि दोस्तों आप सभी को 68,500 के अंदर सीटें खाली रह गई थी, लगभग दोस्तों आप सभी की 26,000 थी। उसके बाद में आप सभी को पता है कि कुछ जनरल वाले बाद में सिलेक्ट किए गए और बाद में हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करके कुछ लोग सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे करते करते लगभग 222,000 सीटें आपके सामने बच गई। तो अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये नहीं देखने के लिए मिल रहा है कि जो सारी की सारी बची हुई सीटें हैं उसको 69,000 के अंदर ऐड कर दिया जाए, जिससे कि इसके अंदर 1,46,000 जो पास हुए उसमें 90,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, ये भी एक सत्य जानना जरूरी भी है। पहली चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बेसिक की दोस्तों भर्तियों के अंदर दोस्तों जैसी नियमावली है, जो दोस्तों रिक्त पद रह जाते हैं बैकलॉग के अंदर चले गए, तो अब ऐसे में जो दोस्तों जो पद हैं वो रनिंग भर्ती के अंदर ऐड नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कई लोग 69,000 के शासन आदेश को लेकर दोस्तों बात करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ 69,000 दोस्तों जो भर्ती कराई जा रही है, इसमें अगर बात करें विशेष परिस्थितियों के अंदर दोस्तों जो संख्या घट बढ़ भी सकती है, और इस चीज़ को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है। तो इसी को लेकर दोस्तों लोगों के मन में सवाल है कि यहाँ पे सीटों को बढ़ा दी जाए, लेकिन दोस्तों कुछ सवाल उन भर्तियों का भी है जो पहले हो चुकी है। तो वो इसके अंदर पहली चीज़ तो है दोस्तों जो है रनिंग भर्ती के अंदर जुड़ नहीं सकते हैं, ऐसा दोस्तों प्रावधान है। उसका एक ही ऑप्शन है और वो है दोस्तों नई भर्ती को निकालना। दूसरा मैं आप सभी को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी परेशान है कि वो कैटेगरी के हैं, वो दोस्तों किस कैटेगरी की सीटें हैं, उसके अंदर अनरिजर्व की सीटें नहीं है। पहले आप ये समझ लें, जितनी भी सीटें दोस्तों अनरिजर्व के अंदर नहीं है, बाकी दोस्तों रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, तो अब उनको ऐड किया जाएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों उनके लिए सीट नहीं बचेंगी। इस वजह से भी उनको जो ऐड नहीं किया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि मामला डबल बेंच के अंदर दोस्तों उसका जारी है, हालांकि उसके अंदर 30-33 नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बेंच के अंदर मामला खारिज हो चुका है। डबल बेंच के अंदर उम्मीद हालांकि नहीं है, लेकिन मामला चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों 3 या केस आप सभी को देखने को मिले। पहला ये कि डबल बेंच के अंदर अभी भी दोस्तों इसको लेकर 30-33 की मांग जारी है बची हुई सीटों को लेकर, तब नहीं हो पाएगा। दूसरा दोस्तों आप सभी समझ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से दोस्तों जो है नियम जो बनाए गए उसके आधार पर दोस्तों उन पदों को इसके अंदर ऐड नहीं किया जा सकता है। और तीसरा दोस्तों अगर हम बात करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि ये सीटें सारी की सारी रिजर्व कैटेगरी की हैं। अनरिजर्व के अंदर दोस्तों 69,000 के अंदर आप लोगों के मन में सवाल तो आएगा कि रिजर्व कैटेगरी को सारी सीटें दे दी जाएँ। तो ये चीज़ें दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है। चौथा एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो ये है दोस्तों भर्ती को निकालना। अब सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी दोस्तों इसके अंदर 22,000 पदों को ऐड करना। जब पदों की बात आती है 2-4 पद बढ़ जाते हैं, 200-400 पद बढ़ जाते हैं, 4-5 हज़ार पद बढ़ जाते हैं। लेकिन जब दोस्तों 22-23 हज़ार पदों की बात आती है, तो सरकार भी नहीं चाहेगी दोस्तों उन पदों के इसके अंदर ऐड करके जो आप सभी को जो भर्ती कर लिए जाए, क्योंकि आप यहाँ पे दोस्तों चयनित तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लॉजिकल बातें भी हैं, कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, कुछ रूल भी हैं और साथ में केस भी चल रहा है। तो इस केस को लेकर लगातार जो अगर बात करें अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि क्या ऐड हो सकती है, तो मेरा सवाल दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूँगा कि इसको लेकर जवाब इतना ही देखने के लिए मिलेगा कि ये भर्ती के अंदर ऐड नहीं होंगी, क्योंकि पिछले 16-17 महीने से आप सभी परेशान हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जानकारियाँ दी जाती हैं, अधूरी जानकारियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो दोस्तों तीनों मुद्दों को लेकर डिटेल में आप सभी को बाद में समझा दूंगा, अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो। लेकिन 22,000 पदों का मामला जो है दोस्तों, ये एक नई भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। सरकार चाहेगी दोस्तों इसमें और सीटें ऐड करके अध्याचन लेकर के एक नई भर्ती आप सभी के सामने देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि प्राइमरी के अंदर 26,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आप चाहेंगे तो वीडियो बनाऊंगा उस पर, लेकिन फिलहाल दोस्तों आने वाले समय के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। 3-4-5 महीने दोस्तों हो सकता है कि नई भर्ती शायद ना आए, लेकिन आने वाले समय के अंदर 68,500 पे आप याद रखिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये भर्ती दोस्तों इसके अंदर ऐड नहीं होंगे, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों एक नई भर्ती आपको इन पदों पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि दोस्तों एक सत्य है। बाकी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको तमाम तरह की भ्रांतियां देखने को मिलेंगी, ये भर्ती के अंदर ऐड नहीं हो सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।